नमस्ते दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बढ़ रहे हैं 29वीं विधि की ओर। 29वीं विधि में शिव भगवान कहते हैं, भक्ति मुक्त करती है। इस सूत्र में केवल 4 शब्द हैं। भक्ति मुक्त करती है। सच में तो यह एक ही शब्द है और वो है भक्ति। मुक्त करती है तो भक्ति का परिणाम है। आइए पहले समझते हैं भक्ति का क्या अर्थ है। इस पूरे विज्ञान भैरव तंत्र में 2 तरह की विधियां बताई गई हैं। एक उनके लिए है जो मस्तिष्क प्रधान है, विज्ञानोन्मुख है, और दूसरी उनके लिए है जो हृदय प्रधान है, भावोन्मुख है। और मन भी 2 ही प्रकार के होते हैं, वैज्ञानिक मन और काव्यात्मक मन। और दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वे एक दूसरे से कभी नहीं मिलते, मिलना असंभव है। कभी कभी ये दोनों तरह के मन समानांतर चलते जरूर हैं, लेकिन मिलते कहीं नहीं। दुर्लभ है, पर यदि कोई व्यक्ति कवि भी है और वैज्ञानिक भी है तो उसका व्यक्तित्व भी 2 भागों में खंडित होगा। जब वह वैज्ञानिक होगा तो कवि नहीं होगा, और जब वह कवि होगा तो वैज्ञानिक नहीं होगा। यह विधि हृदय प्रधान लोगों के लिए ही है। क्यों? क्योंकि भक्ति किसी और के प्रति होती है। यह श्रद्धा है। श्रद्धा कोई प्रमाण नहीं मांगती, पूरा भरोसा करती है, अज्ञात में छलांग लगाती है। मगर मस्तिष्क प्रधान व्यक्ति पहले संदेह करता है, हर बात का प्रमाण मांगता है, प्रूफ मांगता है। भक्ति प्रेम का ही अगला चरण है। हम प्रेम में गिरते हैं, वी फॉल इन लव। आपने कभी सोचा है कि प्रेम में गिरना ही क्यों कहा जाता है? क्या गिरता है? हम गिरते हैं, हम सिर से नीचे गिर जाते हैं। गिर के कहाँ पहुँचते हैं? सीधा हृदय में पहुँचते हैं। अब एक पागलपन सवार हो जाता है, बुद्धि कोई काम नहीं आती, क्योंकि वो गिर चुकी है। और प्रेम में होता क्या है? दूसरा हमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, दूसरा हमारा केंद्र बन जाता है। मगर मस्तिष्क प्रधान व्यक्ति हमेशा अपने मन में केंद्रित होता है। वह मन का गुलाम होता है, ईगोसेंट्रिक होता है। इसलिए यह विधि हृदय प्रधान व्यक्तियों के लिए ही है। हृदय का मार्ग अलग है, इसमें हम खो जाते हैं और दूसरा प्रेम पात्र यथार्थ हो जाता है। अगर प्रेम को हम उसकी पराकाष्ठा, अल्टीमेट पॉइंट पर पहुंचा दें तो वह भक्ति बन जाता है। भक्ति में केवल दूसरा रह जाता है और हम खो जाते हैं। प्रेम भक्ति बन सकता है। प्रेम पहला चरण है, तभी भक्ति का फूल खिलता है। प्रेम की 2 संभावनाएं हैं। अगर नीचे गिरा तो वो वासना बन जाता है, शारीरिक रह जाता है, और अगर प्रेम ऊपर उठा तो भक्ति बन जाता है, आत्मा की चीज बन जाती है। प्रेम दोनों के बीच में है, नीचे पाताल है और ऊपर आकाश। जब प्रेम गहराई में उतरता है और दूसरा ज़्यादा अर्थपूर्ण हो जाता है, इतना ज़्यादा कि हम उसे परमात्मा का दर्जा दे देते हैं, तो वो भक्ति है। जैसा भाव मीराबाई का कृष्ण भगवान के लिए था, श्री रामकृष्ण परमहंस का काली माता के लिए था। लोगों को लगेगा कि भक्त गुलाम बन गया, मगर असल में होता बिल्कुल इसके विपरीत है। भक्त मुक्त हो जाता है। किस चीज़ से मुक्त होता है? अपने अहंकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए इस विधि में शिव भगवान कहते हैं कि भक्ति मुक्त करती है। आजकल ऐसी भक्ति दूर दूर तक कहीं देखने को नहीं मिलती, या क्या मिलती है? तो यह था छोटा सा मगर बहुत ही प्यारा सा 29वां सूत्र। आप भी इस सूत्र के बारे में सोचिए और देखिए कि आपको कैसा अनुभव होता है। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।